हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्य का अंश दिया होगा, उसे हमें एक शब्द में लिखना होगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो, उसे अशोक कहते हैं। जो खाने योग्य न हो, उसे अखाद्य कहते हैं। जो पिया न जा सके, उसे अपेय कहते हैं। जो टूट न सके, उसे अटूट कहते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके, उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न हुए हों, उसे अखंडित कहते हैं। जो छीड़ न हो सके, उसे अक्षय कहते हैं। जो निंदा के योग्य न हो, उसे अनिंदनीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य न हो, उसे अवंदनीय कहते हैं। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके, उसे अथाह कहते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो, उसे अगेय कहते हैं। जो चिंता के योग्य न हो, उसे चिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जिसमें चेतना न हो, उसे अचेतन कहते हैं। जो छेदा न जा सके, उसे अछेद्य कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा जाना जा सके, उसे अगोचर कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को अमानत कहते हैं। जो बीत चुका हो, उसे अतीत कहते हैं। जिसकी मांग न की गई हो, उसे अयाचित कहते हैं। जो दिखाई न पड़े, उसे अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है, उसे अनवरत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता, उसे अमर्त्य या अमर कहते हैं। जो आगे या दूर की न सोचता हो, उसे अदूरदर्शी कहते हैं। और जो आगे या दूर की सोचता हो, उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की बात सोच न सके, उन्हें अनाग्रसोची कहते हैं। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाती है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसका कोई अर्थ न हो, उसे अर्थहीन कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना, अगवानी। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है, अंतर्निविष्ट। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसे जीता न जा सके, अजेय। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। छोटी बहन, अनुजा। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य। जो पराजित न किया जा सके, अपराजेय। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। अन्य भाषा में परिणित, अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। आगे बढ़कर अभ्यर्थन करना, अगवानी। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, उसे अपरिहार्य कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, उसे अनुभूत कहते हैं। जो पहले दे दिया जाए, उसे अग्रिम कहते हैं। जो सबके आगे रहता हो, उसे अग्रणी कहते हैं। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसको कोई शत्रु जीत भी ना सके, और जिसका कोई शत्रु न हो, इन सभी को अजात शत्रु कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, उसे अकिंचन कहते हैं। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो कानून के विरुद्ध हो, उसे अवैध या अविधिक कहते हैं। जिसका प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, उसे अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा न जा सके, उसे अपरिमेय कहते हैं। जो समय पर न हो, उसे असामयिक कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो, उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो, उसे अविवाहित कहते हैं। जिसे भुलाया न जा सके, उसे अविस्मृत कहते हैं। जो व्यवहार में न लाया गया हो, उसे अव्यवहत कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो, उसे अशोच्य कहते हैं। जो नहीं हो सकता, उसे असंभव कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य न हो, उसे असमर्थ कहते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, उसे अंतर्यामी कहते हैं। जिसका इलाज न हो सके, उसे असाध्य कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना,
अहन्मन्यता कहलाती है। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे अहैतुक कहते हैं। जो नया न हो उसे अनूतन कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्मयस्क कहते हैं। जिस पर अपकार किया गया हो उसे अपकृत कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण करने वाला आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध अपवाद कहलाता है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जिसका अंग दुरुस्त न हो उसे अपांग या विकलांग कहते हैं। जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिसके पार की वस्तु को देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। जो पहले न हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। जो अभी प्रकाश में न आया हो या जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसे अप्रकाशित कहते हैं।